हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर नॉलेज 313। दिस इज़ वकार अहमद सिद्दीकी। और आज आपको हम बताएंगे कि फायर अलार्म सिस्टम में कौन कौन से डिवाइसेस लगे होते हैं। ये फायर अलार्म सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो बिल्डिंग में लगा होता है। हमारे बिल्डिंग का ये सिक्योरिटी सिस्टम होता है और ये हमें जो है फायर अलार्म की कंडीशन के बारे में अलर्ट करता है। अगर बिल्डिंग में फायर हो जाए तो ये हमें अलार्म के ज़रिए से, बेल के ज़रिए से और इवैक्यूएशन के ज़रिए से मैसेज करता है और बिल्डिंग के बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल भी करता है। तो ये फायर अलार्म सिस्टम है और इसके बारे में आप बताएंगे हम कौन कौन से डिवाइस इसमें लगे होते हैं, क्या क्या डिवाइस होते हैं, ताकि डिवाइस के बारे में अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं फायर अलार्म सिस्टम पे, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि आपको सारे डिवाइसेस के बारे में पता चल जाएगा। फिर आपको मेंटेनेंस करना, इंस्टॉलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इसको शेयर करें और लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो फायर अलार्म सिस्टम के डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। यस फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं वीडियो अपना आज का। तो इसमें क्या क्या है, डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। ओके, तो इसको हम चार मेन इसके पार्ट्स होते हैं, डिवाइसेस जो होते हैं लगे होते हैं फायर अलार्म सिस्टम में। वो क्या क्या होता है, मेन पहला होता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, FACP FACU, फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट। उसके बाद दूसरा होता है इनिशिएटिंग डिवाइसेस। ओके, तीसरा होता है नोटिफिकेशन अप्लायंसेज और चौथा होता है फायर इमरजेंसी कंट्रोल फंक्शंस, है ना, कंट्रोल यानी इंटीग्रेशन सिस्टम जो होते हैं, इंटरफेस सिस्टम जो होता है वो सब। तो ये हमारे हैं। ओके, ये फायर अलार्म सिस्टम में मेनली ये चार चीज़ें होती हैं। अब इसका डिटेल आपको हम बताते हैं, डिटेल्स क्या क्या चीज़ें है ना। ओके, तो सबसे पहला क्या था, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ठीक है ना। तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के लिए हम यहाँ पर बना के रखे हैं फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। देखिए फायर अलार्म कंट्रोल पैनल क्या होता है, तो कंट्रोल जो पैनल है हमारा, वो पैनल मेन जो हमारा ना फायर अलार्म कंट्रोल पैनल या फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट जो होता है, वो इसका फायर अलार्म सिस्टम का ये ब्रेन होता है। ब्रेन मेन ये होता है, मेन ये ब्रेन है हमारा, है ना। तो ये क्या करता है, ये सिस्टम क्या है, ये हमारा इनपुट लेता है आउटपुट देता है, यानी कि हम इसे हमारा डिटेक्ट करता है ना। और इसमें यहीं से अलार्म जाते हैं, यहीं से जो है फायर अलार्म पैनल से ही अलार्म जाते हैं, फायर अलार्म पैनल से ही कंट्रोलिंग होती है, सारा कुछ होता है। तो पैनल हमारा ब्रेन है, यही सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है, यही सारे डिवाइस को मॉनिटर करता है, यही सारे डिवाइसेस को यानी कि ये कंट्रोल भी करता है, मॉनिटर भी करता है और कम्युनिकेशन भी करता है यहाँ से फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ओके, तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल आपको दिखाते हैं में, है ना। तो फायर अलार्म कंट्रोल पैनल क्या है, इसमें क्या क्या मेन चीज होती है। इसमें क्या होता है, PSU होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि ये पावर सप्लाई यूनिट होता है इसके अंदर, फायर अलार्म सिस्टम के अंदर पावर सप्लाई यूनिट होता है फायर अलार्म कंट्रोल के अंदर। जिससे कि पावर मिलता है पैनल को, पावर चाहिए, है ना। दो तरह के पावर मिलते हैं, प्राइमरी पावर यानी कि मेन सप्लाई होता है 230 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट। उसके बाद अगर प्राइमरी एक वहाँ पे सेकेंडरी पावर सप्लाई लगाते हैं हम लोग, ताकि अगर कहीं हमारा पावर सप्लाई फेल होता है तो बैटरी बैकअप भी वहाँ पर देते हैं। 12 वोल्ट के दो बैटरी लगे होते हैं उसमें, है ना। और एम्पियर तो चेंज हो सकता है, 12 एम्पियर का, 7 एम्पियर, जितना ज़्यादा बैकअप चाहिए उतना एम्पियर बढ़ाते हैं, है ना। उस हिसाब से ये बैटरी लगा होता है। तो इसमें क्या एक होता है MCB लगा होता है उसके अंदर, मेन सर्किट, मेन कंट्रोल बोर्ड होता है, जो पैनल का मदर बोर्ड होता है, जो MCB उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर मदरबोर्ड होता है पैनल के अंदर लूप कार्ड होते हैं, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स, लूप कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स भी होते हैं, है ना। कार्ड्स उसके अंदर होते हैं। ये लूप कार्ड जो है इसी SLC इसी के थ्रू जो है लूप लगा होते हैं, वही लूप जो है पूरा हमारा डिवाइसेस को मॉनिटर करता है, कम्युनिकेशन करता है, कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। उसके बाद डिस्प्ले होता है पैनल में, ऊपर में डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले लगा होता है, जहाँ से आप सारा कुछ देखते हैं। फॉल्ट आता है तो अलार्म आता है, तो कहाँ पे एड्रेस भी आता है पूरा। उसके बाद कंट्रोल बटन्स होते हैं, आप रिसेट कर सकते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, सारा कुछ बटन होते हैं। उसके बाद नेटवर्क कार्ड इसमें लगे होते हैं, रिपीटर पैनल। हाँ, ये हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल जो मेन है हमारा, है ना। उसमें उसके अंदर और भी पैनल्स क्या होते हैं, रिपीटर पैनल भी होता है फायर अलार्म सिस्टम में। रिपीटर पैनल होता है जो कि हमारा जो है ना पैनल का जो स्टेटस है उसको इंडिकेट करता है रिमोटली, यानी दूसरे फ्लोर पे। मान लीजिए किसी फ्लोर पे आप हर जैसे इंट्रांस पे है, फायर अलार्म सिस्टम कहीं और लगा हुआ पैनल आपका कंट्रोल पैनल, लेकिन रिपीटर आप मान लीजिए सिक्योरिटी रूम लगा दिए कहीं भी, तो रिपीटर पैनल भी वहाँ पर लगा होते हैं जो कि स्टेटस को बताता है। यहाँ से आप सिर्फ अलार्म को साइलेंस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और लेकिन सारा कुछ कंट्रोलिंग वगैरह नहीं हो सकता है। यहाँ पे छोटा सा पैनल होता है
उसके बाद रिमोट इनोसिएटर, ये भी उसी तरह का बीबीटर पैनल टाइप का एक पैनल होता है जो कि एंट्री या एग्जिट पे लगाया जाता है। और ये यहाँ से भी आप स्टेटस देख सकते हैं अपने पैनल्स का, हमने बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं तो वहाँ पे क्या फॉल्ट है, क्या आया, कहाँ आया, तो ये सब बताएगा आपको एलसीडी के थ्रू। मिमिक पैनल जो होता है, मिमिक पैनल भी लगे होते हैं फायर अलार्म सिस्टम में। मिमिक पैनल क्या होता है, ये जोन भी होता है और ये वायरिंग डायग्राम के थ्रू एक डायग्राम बना होता है मिमिक पैनल में। अभी आपको फोटो दिखाते हैं, तो ये फोटो देख लीजिए आप, है ना, उसमें उसके बाद क्या है कि मिमिक पैनल में क्या होता है कि डायग्राम लगा हुआ, डायग्राम बना हुआ है उसमें, है ना, जैसे जोन के हिसाब से जिस जोन में फायर होगा, फॉल्ट होगा, तो वो जोन पे एलईडी लगे होते हैं, एलईडी जल जाता है ना। उसके बाद क्या होता है कि उस पर डायग्राम होता है, जिस एरिया में आग लगेगा ना उस एरिया का एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा, रेड या येलो। तो इस तरह से आप जो है मिमिक पैनल के थ्रू आप जान सकते हैं कि हमारा कौन सा फॉल्ट है, कहाँ है। तो ये पैनल लगे होते हैं। उसके बाद प्रिंटर भी लगा होता है फायर अलार्म सिस्टम में। फायर अलार्म पैनल के पास प्रिंटर, जहाँ से आप प्रिंट करते हैं, यहाँ से प्रिंट होता है, हमारा सारा फॉल्ट वगैरह प्रिंट हो सकता है। तो ये हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है जो कि इसका ब्रेन होता है, जो मेन होता है। तो ये हो गया, ओके। दूसरा जो हमारा है वो इनिशिएटिंग डिवाइसेज है ना। बहुत सारे डिवाइसेज जो होते हैं जो इनिशिएटिंग डिवाइस, इनिशिएटिंग यानी कि ये हमारा जो है, यही हमारा जो है अलार्म को ट्रिगर करता है, अलार्म एक्टिवेट करता है। इनिशिएटिंग डिवाइस मतलब क्या होता है, ये वो डिवाइसेज जो अलार्म, जहाँ से अलार्म हमें मिलता है, जहाँ से हमें पैनल में इनपुट मिलता है, इनिशिएटिंग होता है। इनिशिएट यानी कि अलार्म को एक्टिवेट करता है। सबसे पहला क्या है, स्मोक डिटेक्टर। सबसे कॉमन जो डिवाइस है हमारा फायर सिस्टम का वो क्या है, स्मोक डिटेक्टर। यानी ये स्मोक मैंने धुआं डिटेक्ट करना, धुआं को, यानी कि ये स्मोक को जो है सेंस कर रहा है, यानी सेंसर हमारा एक तरह से सेंसर होता है स्मोक डिटेक्टर। आपको फोटो दिखाएंगे, फोटो देखने आप, स्मोक डिटेक्टर है। उसके बाद स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, हर जगह लगा होता है ना, आप कमरे में लगाते हैं, जहाँ से स्मोक इसके पास आता है तो स्मोक को सेंस करता है और फिर जाके एक्टिवेट होता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है आयोनाइजेशन टाइप, एक होता है ऑप्टिकल टाइप, है ना, फोटो ऑप्टिकल, या फिर एक कंबाइंड भी आता है आजकल, कंबाइंड यानी कि दोनों, आयोनेशन भी फोटो ऑप्टिकल भी। तो इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे आयोनेशन क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है। दो तरह के होता है। आयोनेशन जो है वो ज्यादातर फ्लेमिंग फायर जो होता है, बहुत तेजी से जो फायर फैलता है, जिसमें बहुत ज्यादा आग हो, लो हो, उस फायर को बहुत जल्दी है डिटेक्ट करता है। ऑप्टिकल फायर, फोटो इलेक्ट्रिक जो है, जो जनरली इस्तेमाल होता है, वो हमारा स्मोल्डरिंग फायर यानी कि स्लो जो फायर जलता है, जिसमें धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे जलता है, धुआं निकलता है, तो वो फायर के लिए ऑप्टिकल। तो ज्यादातर आजकल ऑप्टिकल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए ऑप्टिकल देख रहे हैं, ये भी ऑप्टिकल ही है, ये स्मोक डिटेक्टर यही है। आपको हम दिखाएंगे और फोटो में स्मोक डिटेक्टर। तो ये हमारा स्मोक डिटेक्टर है ना, ये हमारा स्मोक डिटेक्टर, यही हमारे स्मोक को सेंस करता है। और यहाँ से आप जो है फिर मैसेज आता है पैनल को, और फिर पैनल जो है वो एक्टिवेट करता है साउंडर को, हॉर्न को, और बाकी जो उसके फंक्शन है सारा कुछ करता है। तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, आयोनेशन क्या होता है, कैसे स्मोक डिटेक्टर काम करता है। हाँ, ओके। उसके बाद हीट डिटेक्टर जो होता है वो हीट को सेंस करता है। हीट को, मान लीजिए कि किचन वगैरह में हम हीट लगाते हैं ना, जहाँ पे हीट, मान लीजिए किचन में अगर हम स्मोक डिटेक्टर लगा देंगे तो वहाँ तो खाना बनता है, धुआं निकलेगा, ये निकलेगा, तो वहाँ पे नहीं। तो ये हीट डिटेक्टर लगाते हैं जहाँ पर गर्मी, जहाँ पर गर्म एरिया जो होते हैं वहाँ पे हीट डिटेक्टर, जहाँ पर ऑलरेडी गर्मी है लेकिन बहुत ज्यादा आग लगेगा। जैसे कि एक इसमें हीट डिटेक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स टेम्परेचर टाइप होता है, कि एक होता है रेट ऑफ राइज टेम्परेचर। रेट ऑफ राइज में यानी कि इतना कुछ इसमें लिमिटेड होता है कि इतना इंक्रीज करेगा टेम्परेचर एक बार में तो हो जाएगा। फिक्स टेम्परेचर में क्या होता है कि उसका ऑलरेडी फिक्स होता है, जैसे कि मान लीजिए 57 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है उसमें। एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हमारा टेम्परेचर उस रूम का, किचन का, जहां भी लगा हुआ है, अगर 57 डिग्री पहुंचता है तो जाके फिर ये क्या होता है, उसमें जो वो एक्टिवेट हो आता है। एक्टिवेट होते ही फिर क्या होगा, अलार्म आता है। तो हीट डिटेक्टर लगाते हैं किचन वगैरह में, है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट का, या फिर जहाँ पे बहुत स्मोक वगैरह होती है, जैसे कि जनरेटर रूम वगैरह में, जहाँ पे स्मोक स्मोक तो आएगा नहीं, तो वहाँ पे हीट लगाते हैं। अगर आग लगेगा तो रियल फायर आग होगा, तो जाके हम वो जो ज्यादा हीट आएगा तो फिर जाके एक्टिवेट होगा। तो ये हीट डिटेक्टर है हमारा, किचन में वगैरह में लगाते हैं जनरली, ठीक है। उसके बाद देखिए एमसीपी जो है, एमसीपी का फोटो आपको दिखाते हैं। ये एमसीपी जो होता है हमारा, ये मैनुअल कॉल पॉइंट जिसको बोलते हैं, ब्रेक ग्लास भी बोलते हैं, कॉल पॉइंट भी बोलते हैं,
ब्रेक ग्लास भी बोलते हैं, फायर ब्रेक ग्लास भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ से क्या होता है, ये देखिए ये जो इनिशिएटिंग डिवाइस में ये सब ऑटोमेटिक था, स्मोक डिटेक्टर हीट डिटेक्टर ऑटोमेटिक होता है, अपने आप काम करता है। लेकिन एमसीपी क्या है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट है, आप इसको मैनुअली करते जाके मैनुअली। इनिशिएटिंग डिवाइसेस दो तरह के होते हैं ना, इनिशिएटिंग डिवाइसेस, एक ऑटोमेटिक एक मैनुअली, मैं बताना भूल गया था आपको। तो एमसीपी जो है मैनुअली आप कहीं फायर को देखते हैं, जैसे आप देखें फायर को आप एक्टिवेट कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे या फिर हैंडल को नीचे करके दबा देंगे, तो ये एक्चुअली स्विच होता है। स्विच नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाता है, क्लोज होते ही जो है सिग्नल पहुंचेगा पैनल को, तो वो एक्टिवेट होगा। तो ये हाल ये 30 मीटर की दूरी पे लगाते हैं, कोई एक एंट्रांस पे है ना, अपने हर फ्लोर पे एक लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है मैनुअली आप किसी फायर को देखते ही लगा दें। मान लीजिए फायर जैसे होगा तो स्मोक तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा, स्मोक डिटेक्टर तक, हीट डिटेक्टर तक। लेकिन अगर आप किसी स्टार्टिंग फायर को आप देखते ही अगर आप एमसीबी दबा देंगे तो लोग फौरन से एक्टिवेट, लोग अलर्ट हो जाएंगे। तो ये फायर का मकसद क्या, लोगों को अलर्ट कर देना, बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट को अलर्ट करना, ताकि वो लोग जो है प्रॉपर जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सके आग को बुझाने के लिए या जल्दी रूम बिल्डिंग को खाली करने के लिए। तो एमसीबी से जो है मैनुअली आप कर सकते हैं। तो एमसीबी हो गया। डक्ट डिटेक्टर्स में लगा होता है, डक्ट डिटेक्टर्स, ये भी डक्ट होता है, जिसमें एसी का डक्ट होता है, रिटर्न डक्ट और सप्लाई डक्ट, उसमें डक्ट लगाते हैं डिटेक्टर। अगर कहीं किसी रूम में फायर होगा, वहां से हमारा रिटर्न एयर आ रहा है, फ्रेश एयर जा रहा है, रिटर्न एयर आ रहा है, तो अगर फायर होगा तो स्मोक भी साथ साथ जाएगा एयर के। तो ये डक्ट डिटेक्टर स्मोक को उसके अंदर जो स्मोक आ रहे हैं उसको पूरा सैंपल करता रहता है। स्मोक अगर इसमें आएगा तो डक्ट के अंदर, तो फिर क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये डक्टों में लगाते हैं हम, एसी में, HVAC वगैरह के डक्ट में। एयर सैंपलिंग स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, जैसे कि ये जो है ना एयर का सैंपल लेकर आता है, कंटिन्यू एयर का सैंपल लेगा और एयर के अंदर जो गैसेज हैं उसका परसेंटेज निकालता रहता है। अगर उसमें स्मोक आ गया, उसमें ऐसा कुछ स्मोक अगर आ जाता है, तो फिर ये उसको एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि वेस्डा वगैरह ये लगाते हैं स्मोक डिटेक्टर। बीम डिटेक्टर क्या होता है, बीम डिटेक्टर जैसे कि हाइट वाला जो एरिया होता है, जैसे कि गैरेज है, बहुत बड़ा ऊंचा एरिया है, हाइट इसकी सीलिंग बहुत ऊंची होती है गैरेज वगैरह, तो वहां बीम डिटेक्टर लगाते हैं ऊंचाई पे, दूर पे, जैसे कॉरिडोर है बहुत ऊंचा है तो बीम डिटेक्टर लगाएंगे, सीलिंग बहुत हाई पे है। तो बीम डिटेक्टर में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर से एक बीम जो है, एक रे जाता रहता है रिसीवर के पास, एक बीम जा रही है कंटिन्यू, उस बीम के आपको फोटो दिखाते हैं, उस बीम के बीच में जो है अगर हमारा स्मोक आता है तो बीम जो है वो मतलब जो हमारा जो एक मतलब कि जो एक हमारा सेंसर जो जा रहा है, एक रे बोलते हैं, रे समझ लीजिए, रे, एक जो रे जा रही है, रे को जो किरण को कोई चीज अगर ब्रेक करेगी, स्मोक जाएगा तो वो ब्रेक होता है। तो सेंसर के पास पूरा जो करंट नहीं पहुंचेगा, मतलब पूरा नहीं बीम को लाइट पहुंचेगा उसके पास, तो क्या होगा, वो सेंस कर लेता है कुछ हमारे इसके बीच में आ गई है, तो इस तरह से वो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है स्मोक को, है ना। तो बीम डिटेक्टर हाइट पे लगाते हैं, ऊंची हाइटों पे बीम डिटेक्टर लगाते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, और इसके पीछे अगर कोई चीज आता है तो फिर क्या है, रिसीवर जो है, रिसीवर को नहीं मिल पाता है पूरा फ्लो ये रे, फिर जाके वो ये करता है। उसके बाद देखिए वाटर फ्लो स्विच भी लगाते हैं, इसके वाटर फ्लो स्विच है ना, यहाँ देखिए वाटर फ्लो स्विच जो लगता है ना, इसका फोटो दिखाते हैं। वाटर फ्लो स्विच क्या होता है कि ये फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम, उसमें फायर फाइटिंग सिस्टम में एक वाटर फ्लो स्विच लगा होता है, जो कि अगर कहीं पर आग लगेगा, ठीक है ना, मान लीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम में लगा हुआ, कहीं भी आग लगेगा हमारा, ठीक है ना, कहीं जब आग लगेगा तो स्प्रिंकलर क्या होगा, टूटेगा, तो पानी बहेगा, जैसे पानी बहेगा तो उसके अंदर ऐसा एक फ्लोपी जो है ना, एक ये लगे होते हैं, अब आपको दिखाते हैं हम, तो उसमें वो जो है वो लगे होते हैं, तो वो क्या होगा कि पानी के फ्लो होने पे जो है वो ऐसे उसका मुंह उठ जाएगा इस फ्लो स्विच का। तो फ्लो स्विच के फिर उसमें क्या होता है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज होता है, मान लीजिए नॉर्मली ओपन होगा तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, है ना। क्लोज होते ही क्या होगा, हमें अलार्म आता है पैनल में, है ना, अलार्म आया, फॉल्ट आएगा, तो हम जान जाएंगे कि ये जो है कहीं बिल्डिंग में कहीं पर प्रॉब्लम है, कहीं आग लगी है, तो जाकर हम चेक करते हैं उसको, है ना।
तो ये हमारा वाटर फ्लो स्विच है, जो कि फायर फाइटिंग के पाइपों में के अंदर ये एक स्विच लगा होता है, जिससे हम मॉनिटर करते हैं फायर फाइटिंग को। उसके बाद टेम्पर स्विच जो होता है, टेम्पर स्विच, तो टेम्पर स्विच जो लगा होता है ना, वो वॉल्व वगैरह में लगा होता है, फायर फाइटिंग के वॉल्व में। अगर कोई किसी ने वॉल्व, मान लीजिए मेरा वो वॉल्व है जो खुला हुआ ऑलरेडी, अगर किसी ने बंद किया उसको, तो आपके पास सुपरवाइजरी आएगा, सुपरवाइजरी ट्रबल आएगा कि आप जाके यहाँ चेक करेंगे किसी ने वॉल्व को छेड़ा है, तो बंद किया है, खोला है, जो भी है। तो उसका सेटिंग होता है, उसके तो अगर वो टच कोई करेगा तो उसको आप सुपरवाइजरी में आएगा। ये टेम्पर स्विच लगा होता है फायर फाइटिंग में, फ्लो स्विच, टेम्पर स्विच। आइसोलेटर मॉड्यूल जो होता है, फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल, ये जो रिकमेंडेड होता है कि ये हर 25 डिवाइस पे या 20 डिवाइस के बाद एक आइसोलेटर बेस लगाते हैं, आइसोलेटर मॉड्यूल लगाते हैं। इसको बोलते हैं फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल। ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल जो है ना, ये वाला, ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल, जैसे EST3 वगैरह में, सिंप्लेक्स वगैरह में, हर पैनल में ये हम लगाते हैं, ताकि जो है ना, ये अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट अगर हुआ कि हमारे, मान लीजिए फर्स्ट डिवाइस ये है और अगला डिवाइस 15 या 20 के बाद लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच कभी कोई शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये दोनों जो है ना, तो ये जो है इस बीच की तमाम डिवाइसेस को आइसोलेट करके बाकी सारा जो लूप हमारा वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आइसोलेटर मॉड्यूल में लगाते हैं हम लोग, ताकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये तमाम लूप को, तमाम जो है आइसोलेट करके और बाकी लूप चलता रहेगा। तो ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल हम लगाते हैं लूप में, स्टार्टिंग डिवाइस, लास्ट डिवाइस में भी, और हर 15-20 डिवाइस के बाद ये फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल लगाते हैं। रिमोट LED इंडिकेटर, ये जो होता है ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ डिवाइसेस स्मोक डिटेक्टर सीलिंग के ऊपर लगा हुआ है, मेन जो सीलिंग है और ये फॉल्स सीलिंग है ना, फॉल्स सीलिंग, इसके और मेन छत के बीच में कोई डिवाइस लगा हुआ, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम जो है एक LED, हमारा एक मतलब स्मोक डिटेक्टर का ही होता है, लेकिन उसमें LED होता है। अगर वहां जो कुछ नॉर्मल होगा तो नॉर्मल शो करेगा, अगर अलार्म आएगा तो नीचे में उसमें भी अलार्म का LED जल जाएगा। तो ये LED होता है, इसका फोटो दिखाते हैं आपको, रिमोट LED इंडिकेटर है ना। ये यानी कि जो चीज जो हाइट पे मतलब जो छुपा हुआ, जो सीलिंग के अंदर जो डिवाइस है, स्मोक डिटेक्टर है, उसका स्टेटस जानने के लिए हम नीचे में लगाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए बेस जो होता है, हर जगह बेस होता है, फोटो दिखाता है आपको, बेस भी यानी बेस, इसमें टर्मिनेशन होता है केबल का, लूपिंग का। इसी बेस में हम स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं, इसी बेस में हीट डिटेक्टर लगाते हैं, इसी बेस में हम डक्ट डिटेक्टर लगाते हैं। उसके बाद हमारा आइसोलेटर मॉड्यूल भी बेस में लगाते हैं। तो ये बेस भी होता है, जो कि फायर अलार्म सिस्टम डिवाइस का जो है एक डिवाइस है, फायर अलार्म सिस्टम का बेस में सारा कुछ लगाते हैं ना। तो ये इनिशियली डिवाइस में मेन चीज ये हो गया, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, MCP, डक्ट डिटेक्टर, एयर सैंपलिंग स्मोक डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, वाटर फ्लो स्विच, टेम्पर स्विच, आइसोलेटर मॉड्यूल, रिमोट LED इंडिकेटर्स एंड बेस, ये सब मेनली है ना। ये इनिशियली डिवाइसेस होते हैं जो कि अलार्म को ऑटोमेटिक या मैनुअली जो है एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला आता है, जैसे कि अलार्म एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हॉर्न बजेगा, साउंडर बजेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन अप्लायंस, यानी कि नोटिफाई करता है अलार्म को। क्या है, इनपुट जैसे आया पैनल में आया साउंडर की तरफ, स्मोक डिटेक्टर की तरफ से, तो क्या होगा, आउटपुट कहाँ से मिलेगा, साउंडर से, फ्लैशर से, बेल से, हूटर से, या फिर तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, नोटिफिकेशन अप्लायंस उसी को बोलते हैं, जिससे नोटिफाई करते हैं हम, कि लोगों को अलर्ट करते हैं जिस डिवाइस से, जैसे कि साउंडर होता है, उसमें क्या मेन साउंडर होता है, जैसे साउंडर बजता है ना, जो अलार्म बजता है उसको साउंडर बोलते हैं, साउंडर से अलार्म बजता है। उसके बाद बेल भी होता है, यानी कि कन्वेंशन पैनल में बेल लगे होते हैं, बेल ही बजता है। स्ट्रोब फ्लैश करता है लाइट को, फ्लैशर लगे होते हैं, लेकिन दो तरह से होता है, कई तरह का इसमें क्या सिस्टम में, साउंडर भी है, फ्लैशर भी है। फ्लैश यानी कि लाइट फ्लैश करता है, लाइट से भी आदमी को पता चल जाता है। या फिर हॉर्न लगे होते हैं, कहीं कहीं मान लीजिए किसी जगह पे हमें हॉर्न नहीं चाहिए लेकिन फ्लैश चाहिए ना, जैसे कि बहुत सारे कोई सेंसिटिव एरिया, जैसे हॉस्पिटल वगैरह होता है, हॉस्पिटल वगैरह, वहां भी साउंड लगाते हैं, मेनली फ्लैश लगाते हैं। जैसे हॉर्न है, हूटर है, इवैक्यूएशन स्पीकर भी होते हैं लगे हुए, जैसे कि आपको अभी सुना This is a fire alarm. Please remain calm and clear the building. ऐसे करके एक आवाज, इवैक्यूएशन जो है एक मैसेज आता है, उसके थ्रू जो है, इसे एक तो साउंडर बजेगा, फ्लैशर बजेगा, इवैक्यूएशन एक मैसेज भी आता है कि देयर इज अ फायर इन द बिल्डिंग। अरबी में भी आएगा, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी,
जहाँ पे जो सेटिंग करेंगे आप वो आएगा, तो उसको भी है। डायलर भी कम्युनिकेशन भी क्या होता है, डायलर जैसे कि टेलीफोन डायलर, मान लीजिए क्या होता है कि जैसे कि किसी फायर अलार्म सिस्टम में क्या होता है, एक सिस्टम लगा होता है डायलर, जो कि डायरेक्ट जो है फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि आपकी बिल्डिंग में आग लगा, अलार्म बजा सेकंड अलार्म पे या फिर जैसे फिट किए होंगे, तो आपको डायलर के थ्रू जो है डायरेक्ट फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को एक मैसेज आता है, टेस्ट के थ्रू, पेजर के थ्रू, जो भी है। तो ये सभी सिस्टम लगे होते हैं जिससे आप डिपार्टमेंट को मैसेज आएगा और फौरन वहाँ से जो है वो टीम आके और एक्शन लेगी। तो ये भी लगे होते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया नोटिफिकेशन ब्रांच है ना। तो क्या क्या था, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल था और इनिशिएटिंग डिवाइसेस था और नोटिफिकेशन ब्रांच। और तीसरा जो हमारा है वो है इंटीग्रेशन सिस्टम, जैसे फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल फंक्शन, यानी कि फायर के कंडीशन में जो है बिल्डिंग के बहुत से सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं। इंटरफेसिंग इंटीग्रेशन होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटरफेस विद अदर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम जो है, जैसे कि मैग्नेटिक डोर हो गया, एलिवेटर हो गया, HVAC हो गया, स्मोक। जैसे इसका क्या होता है सिनेरियो, इसका जो कंट्रोलिंग जो होता है फायर अलार्म का, जो इसका जो सिनेरियो होता है, सिनेरियो वो क्या होता है, जैसे कि फायर अलार्म आएगा ना, जैसे फायर अलार्म आएगा या फर्स्ट सेकंड, या जैसे आप मान लीजिए सेकंड अलार्म पे आएगा, जैसे सेकंड अलार्म आया, रियल फायर अगर आगा तो क्या होगा कि आपका जो AC जो है वो ट्रिप कर जाएगा, AC है ना, फ्रेश एयर का डैम्पर जो है क्लोज हो जाएगा, AC ट्रिप हो जाएगा, और स्मोक एग्जॉस्ट फैन जो है ऑन हो जाएगा, और जो स्मोक डैम्पर जो वो खुल जाएगा और स्मोक एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा। और स्टेयरकेस में प्रेशराइजेशन फैन जो लगा हुआ है, प्रेशराइजेशन फैन जो है ऑन होगा, ताकि स्टेयर में प्रेशर बनाए और वो प्रेशर से धुआं अंदर ही रहे, है ना। उसके बाद जो एलिवेटर जो है, एलिवेटर वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएगा, एलिवेटर जो है काम करना बंद कर देगा, AC काम करना बंद कर देगा। नेगेटिव डोर जो कहीं लगा, डोर जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक डोर होंगे वो सभी ओपन हो जाएंगे, ताकि लोग इवैक्यूएशन करते हैं, जैसे कि जेल वगैरह में अगर बंद है तो खुल जाता है। तो ये सब सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रिले इस्तेमाल करते हैं ना। हमारा क्या होता है, मॉड्यूल जो हमारा डिवाइस है वो रिले है, आप नाम सुनेंगे कंट्रोल रिले, है ना, कंट्रोल रिले मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल यानी मॉड्यूल कंट्रोल रिले से कंट्रोल करते हैं। जैसे कंट्रोल रिले के थ्रू से मैग्नेटिक डोर को, एलिवेटर को, HVAC को, स्मोक सबको, इसमें क्या होता है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज होता है। कोई सिस्टम जैसे मान लीजिए लिफ्ट, हमारा जो एलिवेटर नॉर्मली क्लोज होता है, कंटिन्यूअस ऐसे चल रहा है, इसको रोकना है तो नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट करते, नॉर्मली क्लोज में होता है, नॉर्मली ओपन में जाके फिर ये अलार्म आते हैं, नॉर्मली ओपन हो जाता है, फिर ये लिफ्ट बंद हो जाता है। जैसे कि HVAC वगैरह क्या है, जैसे AC वगैरह क्या है, वो भी नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली ओपन हो जाता है। स्मोक डैम्पर जो है नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज हो जाता है। तो ये हमारा रिले लगाते हैं हम लोग, कंट्रोल रिले, मॉनिटर रिले, इनपुट आउटपुट मोड, इस फोटो दिखाते हैं आपको, है ना। इंटरफेस यूनिट, इसको इंटरफेस यूनिट बोलते हैं। किसी और सिस्टम से इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, दूसरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, फायर कंडीशन में हम दूसरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बिल्डिंग के दूसरे सिस्टम को। तो इसके लिए डिवाइस क्या लगाते हैं, मॉड्यूल्स, रिले लगाते हैं। रिले कहते हैं कि रिले स्विचिंग होता है, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन, है ना। तो आप समझ गए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल में क्या क्या आ गया, जैसे इनपुट मॉड्यूल की वजह से हम जो है फ्लो स्विच को, टेम्पर स्विच को जो है कनेक्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन का। उसका आउटपुट मॉड्यूल से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक डोर, एलिवेटर, HVAC, स्मोक डैम्पर, फ्रेश एयर, स्मोक डैम्पर, प्रेशराइजेशन फैन। तो ये सब जो है हमारा ये सिनेरियो चलता है। तो ये आप, उम्मीद है आपको सारी डिवाइसेस समझ में आ रही होगी फायर अलार्म सिस्टम की। तो यही मेनली डिवाइसेस लगे होते हैं फायर अलार्म सिस्टम में। फायर अलार्म सिस्टम में ये डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।